हरियाणा कांग्रेस के दो युवा विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अमित सियाग और वरुण मौलाना, ये दो विधायक हैं। इनके देखिए अगर चेहरे को, तो इन्होंने जो मास्क लगाए हैं उन पर लिखा हुआ है अगेंस्ट करप्शन इन कोविड। ऐसे मास्क क्यों लगाए? ये सुबह से लगे हुए हैं, विधानसभा सेशन में भी इन्होंने ये लगा कर रखे। अमित जी, क्या कारण है इसका? देखिए, सही मायने में ये जो कोविड है, और जिस तरीके से मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री और सब कहते हैं कि भी आपदा को अवसर बनाइए, तो शायद सरकार तो अवसर नहीं बना पाई। अनएम्प्लॉयमेंट और सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, मगर जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के जो करप्शन करते हैं, उन लोगों ने इसको ज़रूर अवसर बनाने का काम किया कि जानकारी किसी को मिल नहीं, और जानकारी के अभाव में आपके सामने कि धान घोटाला पार्ट 2 हुआ, फिर साथ में आपके शराब घोटाला हुआ, फिर रजिस्ट्री घोटाला हुआ। इतने घोटालों की गूंज इस कोविड में रही। तो मैं मानता था, कल जो सीएलपी की हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, नेतृत्व के साथ जो फैसला हुआ कि बोलने का मौका नहीं देगी ये सरकार, क्योंकि ये छुपाना चाहती चीज़ें, कोविड का हवाला देकर हर चीज़ को छुपाने का प्रयास करेगी। और इसके मद्देनज़र एक फैसला लिया गया। हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना एक सांकेतिक रूप से सरकार को जताने का काम करें कि कांग्रेस पार्टी इन अभी भी मांग कर रही है कि इन जितने भी घोटाले हैं, इनकी निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए, और इसके लिए हमने एक सांकेतिक रूप से आज ये मास्क पहने। इसका रिएक्शन आया कोई सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, सत्ता पक्ष तो आज इतने बड़े जो लोग गूंज रहे थे, आज मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर अंदर भी कांग्रेस पार्टी के भी, निर्दलीय भी, और जैसे अभय सिंह जी, सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि भी ये बहुत जो हो रहा है आज, एक तरीके से प्रजातंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हो। जब उन चीज़ों का उन पे मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ता, तो इसका आशा करते हैं जो गांधीवादी तरीके हैं उनको तो वो सही मायने में मानते नहीं। पर हमारा कर्तव्य है, हमारी हर चीज़ है कि हर जहाँ भी मौका हो उसके अंदर अपनी अपनी बात रखने का और जनता के हित की बात रखने का। तो ये मैं मानता हूँ हमारा प्रयास आगे सड़कों पर भी रहेगा। और मैं सिर्फ सरकार से यही कहूँगा कि अगर बड़ौदा का उपचुनाव के अंदर 1.5 महीने से वो लगातार नेता भी वहाँ जा रहे हैं, सब तरह की जनसभाएं छोटी मोटी होती रहती हैं, वहाँ कोई कोविड की बात नहीं करता, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करता। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी है, हमने सब कुछ फॉलो भी किया है, आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए, उसके बाद फिर आप कहते हो कि चर्चा नहीं होगी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कौन से अहम मुद्दे थे जो आपके दिल में ही रह गए? देखो, कई मुद्दे थे, हमने तो जो दिए थे, जैसे खास करके मैंने जिस पे हम सभी बात करना चाह रहे थे पार्टी, एक तो हमारा जो किसानों के जो ऑर्डिनेंस है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सेंटर से इन चीज़ों को पारित, वहाँ भी यही किया गया। कोरोना काल के दौरान जहाँ पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि कोविड से जुड़ा हुआ कोई ऑर्डिनेंस नहीं था। ये जो ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर के लेकर है, उन्होंने ज़बरदस्ती किया, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हमारी क्षेत्र की सरकारें उन पे थोपने का काम कर रही हैं, और उनसे बहुत बड़ा एक नुकसान हमारे किसानों को होने जा रहा है। उसके साथ साथ जितने भी घोटाले थे, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला था, शराब घोटाला था, जिसपे अभी जैसे रजिस्ट्री घोटाले पे वरुण जी आगे कांग्रेस की तरफ से रखना चाह रहे थे, उसको नहीं बोलने दिया उन्होंने। तो हर मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी थी, मगर जब चर्चा करने का उनका फैसला, इतने क्वेश्चन लगे हुए थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की जो आशाएं उनके ऊपर लगे, उन्होंने बात करने दी नहीं। वरुण मौलाना से बात करते हैं। वरुण जी, ये मास्क के ऊपर जो लिखा हुआ है, इसका कारण? आपके सामने है, सब भुगत भोगी हैं हरियाणा में। कितनी तरह के घोटाले हुए हैं। दिल्ली से आवाज गूंजी थी, आपदा को अवसर बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया। उन्होंने आपदा को घोटालों के लिए अवसर बना दिया। कितने घोटाले इसी समय में हुए, इतने इतने लोन ले लिए। आज भी आप अस्पताल में किसी में चलें, हरियाणा के सरकारी अस्पताल में, आज भी डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, आज भी डॉक्टर्स के पास दस्ताने नहीं है। कहाँ गए वो पैसे? खुद सरकार ने कहा था कि ग्रुप सी और डी की तनख्वाहें हम नहीं रोकेंगे, समय से देंगे। एक की बताइए जिसको समय से जो है तनख्वाह मिलती है, ग्रुप सी और डी की भी, ए और बी की तो छोड़िए। इतना खर्चा किया गया कि ये सदन बुलाया जाएगा, किया क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बना दिया आज भाजपा की सरकार ने। मैं तो बधाई दे के आया हूं कि इतने कम समय में इतने बिल पास कर दिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 5 दिन पहले हम विधायकों को बिल सर्कुलेट करेंगे, कहीं भी नहीं करें, सीधे सभा के पटल पे हमें बिल दिखते हैं। फिर वो कहते हैं जी बस हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत तो हो गई थी जिस दिन चुनाव हुआ था कि नतीजे आए थे, तो अब क्यों बुलाया सदन जब हम चर्चा ही नहीं कर सकते? वो जगह है चर्चा करने की, सकारात्मक चर्चा करने की। अगर आप चर्चा ही नहीं होने देना चाहते तो फिर सदन किस लिए बुलाते हैं? और मैंने तो माननीय उपसभापति महोदय को बताया कि इसी कोरोना काल में
जिसमें आप इस तरह का ऐसा कर रहे हैं जैसे कल आसमान टूट जाएगा, आज ही निपटा दो जो निपटाना है। असम के अंदर 4 दिन का सेशन है, जबकि असम स्टेट के अंदर हमारे से ज्यादा कोरोना के केस हैं, बाढ़ प्रभावित भी है, 4 दिन का सेशन बुला रहे हैं। पड़ोसी हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन का सेशन बुलाया गया। छत्तीसगढ़ सेशन चल रहा, आज दूसरा दिन है, 2 दिन और चलना है, 4 दिन का कुल सेशन है। तो हमारे यहां जब लाखों रुपए आपने खर्च दिए हैं, भाई सदन के अंदर तो अब कोई पॉजिटिव नहीं है, तो अब किस बात की जल्दी है? ये दबाना चाहते हैं, जो भी इन्होंने घोटाले किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको दबाने के लिए इस तरह की जल्दबाजी जो है आज की गई है। मैं तो बोल के आया कि आज रोते होंगे संविधान निर्माता इस तरह की कार्रवाई को देखकर, और हम इस तरह से जो है हास्य के पात्र बनते हैं सबके सामने। किस तरह की कार्रवाई करते हैं हम? ऐसे कौन से मुद्दे अहम थे जो आप उठाना चाहते थे, नहीं उठा पाए? देखिए, आज आप देखिए पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे आ गया, और ये कोई मेरी और आपके कहने की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा, क्राइम में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जिसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा को 3रे नंबर पे टॉपर बना दिया नीचे से हरियाणा को। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी अच्छे दिन लाई है, और ऐसे अच्छे दिन लाई है। सिर्फ गरीब के और किसान के तो अच्छे दिन नहीं आए, उनके तो बुरे दिन आए हैं। अच्छे दिन आए हैं तो हरियाणा में भू माफिया के अच्छे दिन आए हैं। किस प्रकार से रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, बात उठानी थी, एडजर्नमेंट मोशन लगाई थी, कहां कहते जी कोई चर्चा नहीं होगी। अरे जब सभा में चर्चा ही नहीं होनी तो फिर औचित्य क्या है सभा को बुलाने का? और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। वो मौजूद थे, अपनी पार्टी से वे अकेले थे। आज अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा कि भाई हमें तो नहीं बुलाया जाता, इंडिपेंडेंट्स ने कहा कि हमें भी नहीं बुलाया जाता, उनकी भी आवाज होनी चाहिए। और हुड्डा साहब ने तो कहा कि जी सिर्फ जो बिल जरूरी हैं, खास तौर पे जो एस्टीमेट्स के पेंडिंग थे फाइनेंस बिल्स, कि भाई उनको पास कराया जाए, बाकियों को अभी कोई पास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन धक्का हो रहा, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं कि बिना चर्चा के, बिना बिल को सर्कुलेट करे बस पास करवाया जा रहा है। तो देखिए, ये हैं कांग्रेस के 2 युवा विधायक, अलग अलग हलकों से हैं। ये अपनी बात रख रहे हैं, जिस प्रकार से अमित सहग और वरुण मौलाना ने बताया कि सदन पटल पर वो कई बातें रखना चाहते थे, लेकिन सदन का समय भी संक्षिप्त था। और दूसरा इनका आरोप है कि उन्हें अंदर बोलने भी नहीं दिया गया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।